जय हिंद। फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम क्लास 12वीं की समाजशास्त्र यानी सोशोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल करेंगे। और इस वीडियो की एक खास बात होगी कि इसमें जितने भी प्रश्न होंगे उसमें से आपको 25% क्वेश्चंस आपके वार्षिक एग्जाम में आना तय है। तो वीडियो को पूरा देखें। आइए फटाफट से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, समाजशास्त्र का जनक कौन है? प्यारे बच्चों, आपको आंसर करना है समाजशास्त्र का जनक कौन है। यह वर्ष 2012 में प्रश्न पूछा जा चुका है। समाजशास्त्र का जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ सोशोलॉजी? दुर्कीम, एकॉम, एडम स्मिथ, उपरोक्त सभी। प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा एकॉम। अगर सवाल आ जाए हु इज द फादर ऑफ सोशोलॉजी तो आप एक काम आंख बंद करके मार दें, आपका 100% करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, समाजशास्त्र की स्थापना किस वर्ष हुई? प्यारे बच्चों, आपको आंसर करना है समाजशास्त्र की स्थापना किस वर्ष हुई। 1798, 1818, 1838, 1829। सोशोलॉजी इज फाउंडेड इन द ईयर। प्यारे बच्चों, आपको आंसर करना है कि समाजशास्त्र की स्थापना किस वर्ष हुई। तो आपका राइट आंसर होगा 1838, ऑप्शन नंबर 3। प्यारे बच्चों, यह भी वर्ष 2012 में पूछा जा चुका है। अगला देखते हैं, चिपको आंदोलन संबंधित है। प्यारे बच्चों, आपको आंसर करना है चिपको आंदोलन संबंधित है वायु से, जल से, पेड़ से, उपरोक्त सभी से। चिपको आंदोलन संबंधित है वायु से, जल से, पेड़ से, उपरोक्त सभी से। चिपको आंदोलन इज रिलेटेड टू एयर, वाटर, ट्री, ऑल ऑफ दिस। तो प्यारे बच्चों, चिपको आंदोलन जो है वह पेड़ से संबंधित है। यह छत्तीसगढ़ जिले में प्रारंभ हुआ था, जहाँ पे वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही थी। तभी वहाँ के ग्रामीणों ने सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में सभी लोगों ने जा करके एक एक पेड़ को अपने गले से लगा लिया और इस प्रकार से पेड़ों को बचाए। इसी कारण इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ा, अर्थात सभी जो थे वह पेड़ों में चिपक गए थे। किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है? प्यारे बच्चों, आपको आंसर करना है किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है। रिजले, मजमूदार, दोनों, कोई नहीं। किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है? हु सेड कास्ट इज ए क्लोज्ड क्लास? प्यारे बच्चों, आपका आंसर होगा मजमूदार, जिन्होंने कहा था कि जाति एक बंद वर्ग है। पर्यावरण आंदोलन से संबंधित है। प्यारे बच्चों, आपको आंसर करना है पर्यावरण आंदोलन से संबंधित है। जाति से, धर्म से, जनजाति से, इनमें से कोई नहीं।
पर्यावरण आंदोलन संबंधित है जाति से, धर्म से, जनजाति से, इनमें से कोई नहीं। एनवायरमेंटल मूवमेंट इज रिलेटेड टू कास्ट, रिलीजन्स, ट्राइब्स, नन ऑफ दीज। तो प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो पर्यावरण आंदोलन संबंधित था वह किससे था? पर्यावरण से। यह किससे संबंधित था? पर्यावरण से। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत के लिए खतरा है। निम्नलिखित में से भारत के लिए खतरा है क्षेत्रीयता, सांप्रदायिकता, जातीयता, उपरोक्त सभी। प्यारे बच्चों, आपको आंसर करना है निम्नलिखित में से भारत के लिए खतरा है क्षेत्रीयता, सांप्रदायिकता, जातीयता, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, अब आंख बंद करके आप सांप्रदायिकता में आप आंसर करेंगे, आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और उस प्रश्न में जितने भी मार्क्स होंगे वो आपको बेझिझक मिल जाएंगे। हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति संबंधित है कृषि से, जल से, दूध उत्पादन से, उपरोक्त सभी। ग्रीन रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, डायरी, वाटर, ऑल ऑफ दीज। हरित क्रांति से संबंधित है प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा कृषि से। हरित क्रांति का संबंध कृषि से है, क्योंकि कृषि के नए नए बीज और कृषि के योग्य नए नए उपकरण आए थे कृषि कार्य करने के लिए। तो यह जो क्रांति हुई थी इसका मुख्य फोकस जो था वह कृषि से ही था। दुग्ध उत्पादन, जिसे सफेद आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? प्यारे बच्चों, आपको राइट आंसर करना है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? हो एस्टेब्लिश्ड ब्राह्मणी समाज। गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। कांग्रेस पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? प्यारे बच्चों, आपको आंसर करना है कांग्रेस पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1905, 1885, 1890, 1949। कांग्रेस पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा 1885। 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई। 1905 संबंधित है बंगाल विभाजन से। वर्ष 1905 संबंधित है बंगाल के विभाजन से। आप याद रखेंगे, कहीं से भी पूछा जा सकता है। 1905 बंगाल विभाजन, 1885 कांग्रेस का स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ? सारे बच्चों, आपको आंसर करना है पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ? 1959, 1951, 1952, 1948। व्हेन वाज द पंचायती राज एक्ट पासेड? 1959, 1951, 1952, 1948। पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुए? फ्रेंड 1952 में। प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा 1952 में। उरांव निवासी है, अगला प्रश्न है, उरांव निवासी है किस राज्य के?
बिहार के, झारखंड के, उड़ीसा के या उत्तर प्रदेश के? उरांव निवासी हैं बिहार के, झारखंड के, उड़ीसा के या उत्तर प्रदेश के? तो प्यारे बच्चों आपको आंसर करना है, उरांव जो है वह हमारा झारखंड में इस जाति के लोग हैं। तो यह किस राज्य से? तो झारखंड राज्य से। उरांव निवासी कहाँ के हैं? तो झारखंड के हैं। या फिर क्वेश्चन को पलट करके पूछा जा सकता है कि इनमें से उरांव किस राज्य के निवासी नहीं है, तो बहुत सारा ऑप्शन भी दिया जाएगा। तो वैसे में आपको बेझिझक होकर के आपको सिर्फ इतना याद रखना कि उरांव निवासी जो है वह किस राज्य से है? तो हमारे झारखंड राज्य से। यह भी वर्ष 2012 में पूछा जा चुका है। भूमंडलीकरण संबंधित है। प्यारे बच्चों आपको आंसर करना है, भूमंडलीकरण संबंधित है उदारीकरण से, आधुनिकीकरण से, पश्चिमीकरण से, उपरोक्त सभी। भूमंडलीकरण संबंधित है उदारीकरण से, आधुनिकीकरण से, पश्चिमीकरण से, उपरोक्त सभी से। तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर होगा उदारीकरण से। संस्कृतिकरण की अवधारणा देन है। प्यारे बच्चों आपको आंसर करना है, संस्कृतिकरण की अवधारणा देन है AR देसाई को, MN श्रीनिवासन को, कार्ल मार्क्स को, लेनिन को। संस्कृतिकरण की अवधारणा देन है प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर होगा MN श्रीनिवास को। प्रभु जाति की अवधारणा देन है। अगला प्रश्न आपको आंसर करना है, प्रभु जाति की अवधारणा देन है P रिजले को, बिरबल को, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर होगा रिजले को। रिजले का प्रभु जाति की अवधारणा का जो देन है वह रिजले का देन है। जनांकिकी विज्ञान है। डियर फ्रेंड्स, डेमोग्राफी इज द साइंस ऑफ पर्यावरण अध्ययन का, जनसंख्या अध्ययन का, वन अध्ययन का, उपरोक्त सभी। प्यारे बच्चों आपको आंसर करना है, डेमोग्राफी इज द साइंस ऑफ पर्यावरण अध्ययन का, जनसंख्या अध्ययन का, वन अध्ययन का, उपरोक्त सभी। तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर होगा जनसंख्या अध्ययन का, डेमोग्राफी। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई? प्यारे बच्चों आपको आंसर करना है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी डिक्लेयर्ड इन द ईयर 1999, 2000, 2001, 2002। प्यारे बच्चों आपको आंसर करना है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई? आपका राइट आंसर होगा वर्ष 2000 ईस्वी में। वर्ष 2000 ईस्वी में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? प्यारे बच्चों आपको आंसर करना है, इन विच स्टेट लिटरेसी रेट इज हाईएस्ट। किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? बंगाल, बिहार, केरल, हरियाणा। तो प्यारे बच्चों आपको आंसर करना है, आपका राइट आंसर होगा केरल। केरल में सबसे अधिक हाई लिटरेसी रेट जो है वह हमारा केरल में है। कृषक आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? कृषक आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है?
दयानंद सरस्वती, सहजानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले। प्यारे बच्चों, आपको आंसर करना है कृषक आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है। आपका राइट आंसर होगा सहजानंद सरस्वती को कृषक आंदोलन का जनक या कृषक आंदोलन का पिता कहा जाता है, जिन्होंने इस आंदोलन का सूत्रधार किया था। किसने कहा समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है। प्यारे बच्चों, आपको आंसर करना है किसने कहा समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है। Who said community in an area of common living? बॉडेन, रेडफील्ड, दोनों, इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, किसने कहा समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है। आपका राइट आंसर होगा बॉडेन ने। प्यारे बच्चों, याद रखेंगे हु सेड कम्युनिटी इज एन एरिया ऑफ कॉमन लिविंग बाय बॉडेन। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। प्यारे बच्चों, आपको आंसर करना है कि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। राजनारायण बसु, राम सिंह कुका, वासुदेव जोशी, इनमें से कोई नहीं। Who started the स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। प्यारे बच्चों, आपको आंसर करना है कि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। राजनारायण बसु, राम सिंह कुका, वासुदेव जोशी, इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा राजनारायण बसु, जिन्होंने बंगाल में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया था। क्लियर है प्यारे बच्चों, आपको आंसर करना है एक प्रश्न हमारी ओर से। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।